संसद भवन में आज नारों की गूंज ने फिर से लोकतंत्र को पुकारा है, जो बेरहम मोदी सरकार की हरकतों से लुप्त हो गया था। संसद में आज तरी पार गो बैक और वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही सदन में दाखिल हुए, विपक्ष ने उनका स्वागत इन्हीं नारों से किया, मानो कह रहे हों कि जिस कुर्सी की चोरी आपने की है ना मोदी जी, अब उसे छोड़ दो। गृह मंत्री अमित शाह के लिए तरी पार गो बैक के नारे लगे, जो शाह का वो पुराना इतिहास याद दिलाता है जब उन्हें गुजरात से बाहर कर दिया गया था। ये नारे सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि जनता की पुकार है, ये जो कह रही है कि सत्ता की लूट अब बर्दाश्त नहीं होगी। मोदी और शाह, जो खुद को अजय समझते हैं, आज सदन में कांपते नजर आए, क्योंकि विपक्ष ने उनकी साजिशों को बेनकाब कर दिया है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी की वोट चोरी को उजागर किया और पूरे देश में लोग कह रहे हैं कि मोदी जी वोट चुराकर प्रधानमंत्री बने हैं। संसद का ये पल इतना जबरदस्त था कि मोदी शाही से जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। है, अब चलिए पूरे मामले की तह तक जाते हैं। ये सब शुरू हुआ कल, यानी कि 20 अगस्त 2025 को, जब गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 विवादास्पद बिल लेकर आए थे। संविधान में 130वां संशोधन बिल। इस बिल के मुताबिक अगर कोई चुना हुआ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर आपराधिक मामले में 30 दिन से ज्यादा जेल में रहते हैं, तो उन्हें अपने पद से हटा दिया जाएगा। सुनने में तो ये साफ सुथरी राजनीति की बात लगती है, लेकिन विपक्ष इसे बीजेपी की घिनौनी साजिश मानता है। क्यों? आपके मन में यह सवाल उठ सकता है, क्योंकि ये बिल सीधे सीधे विपक्षी सरकारों को गिराने का हथियार साबित होगा। बीजेपी, जो खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी है, अब फर्जी केसों के जरिए विपक्षी नेताओं को जेल भेजकर उनकी सरकारें गिराना चाहती है। 20 अगस्त को जब शाह ने यह बिल पेश किया कि विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़कर शाह के मुंह पर सीधे फेंक दी। सदन में हंगामा मच गया, कागज उड़ते रहे और शाह स्तब्ध खड़े होकर देखते रहे। यह दृश्य था बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ विपक्ष के विद्रोह का। और आज 21 अगस्त 2025 को सदन में तूफान और तेज हो गया, जैसे ही पीएम मोदी सदन में आए। विपक्ष ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि राहुल गांधी ने हाल ही में चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत से हो रही वोट चोरी को बेनकाब किया है। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के नाम पर मतदाता सूचियों में हेरफेर हो रहा है। लाखों वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं और ये सब बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। पूरे देश में लोग कह रहे हैं कि 2024 के चुनावों में भी वोट चोरी हुई होगी, जिससे मोदी सत्ता में आए। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग बीजेपी का एजेंट बन गया है और मोदी की कुर्सी चोरी की कमाई है। इसी बीच अमित शाह के लिए तरी पार गो बैक के नारे गूंजे, मोदी जी के लिए वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे गूंजे। याद कीजिए, 2010 में सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में शाह को गुजरात से बाहर कर दिया गया था, याद है ना। विपक्ष ने आज ये याद दिलाकर शाह को घेरा है, ये कहते हुए कि जो खुद अपराधी है वो अब कानून बनाकर दूसरों को सजा देना चाहता है। क्या विडंबना है ना ये। खैर, मोदी शाह की जोड़ी जो 10 साल से सत्ता की मलाई खा रही है, चाट रही है, अब कटघरे में है। क्या ये बिल पास होगा या विपक्ष की आग इसे जला देगी? समय बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि 21 अगस्त का दिन मोदी और शाह कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि आज न सिर्फ सदन बल्कि लोकतंत्र ने उन्हें करारा जवाब दिया है। जनता जाग चुकी है और सत्ता की चोरी अब नहीं चलेगी। मोदी जी और शाह जी